सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladev Jai Subhadra Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Gaura Hari Bo श्री नाम संकीर्तन की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललितान श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधाकांत नमोस्तुते तप्तांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निर्विनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबको आज के जो इवनिंग भगवत गीता सेशन है उसमें स्वागत करते हैं। हमारा लास्ट सेशन जो था वो थोड़ा फेस्टिव सेशन था एक्चुअली। वो दुर्गा देवी के कृपा के ऊपर था, दुर्गा देवी कैसे हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं उसके ऊपर था। आज का जो सेशन है वो हमारे भगवत गीता की कंटिन्यूटी में ही है, लेकिन आज भी बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज से कार्तिक का जो महीना है, जो पुण्य तिथि है, आज से चालू हो रहा है कार्तिक महीना। और आज एक्चुअली शरद पूर्णिमा है, तो कार्तिक का जो महीना है वो बहुत ही पुण्य है, वो बहुत ही पावन है। एक्चुअली ये महीना जो है ये श्रीमती राधा रानी का राधा रानी को बहुत पसंद है ये महीना, और राधा रानी को जो पसंद है वो कृष्णा को पसंद बाय डिफॉल्ट हो जाता है, राइट। तो कार्तिक का जो शुरू है वो आज से होता है और आज के दिन है शरद पूर्णिमा, और कार्तिक का जो अंत है मतलब कार्तिक मंथ जिस दिन खत्म होता है वो दिन है रास पूर्णिमा। तो पूर्णिमा टू पूर्णिमा, और इस समय में धाम दर्शन, विग्रह का दर्शन, भगवान का सेवा, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, ये सब का पठन, ये सब कार्य बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और जब हम लोग बोलते हैं लाभदायक है तो वो लाभ आध्यात्मिक लाभ है, राइट। वो किसी जागतिक लाभ नहीं है, इस जगत के रिलेशन में कोई लाभ नहीं है, वो आध्यात्मिक लाभ है। और ये ऑफर का सीजन है बेसिकली, जैसे पुरुषोत्तम मंथ था ऑफर का सीजन, तो वैसे ही ये साल में ऑफर का सीजन है। थोड़ा सा कॉस्ट में ज़्यादा फल, जैसे ऑफर वैसे ही होता है ना, एक जैसे आपको कोई एक क्लॉथ खरीदना हो तो एक क्लॉथ के कॉस्ट में दो क्लॉथ मिल जाते हैं, तो वैसे ही ये समय जो है इसमें भी मानिए हम लोग दो माला जप जप करते हैं, वो दो माला जप का फल बहुत गुना ज़्यादा होता है। मतलब दूसरे महीने में दो गुना जप से जितना प्यूरिफिकेशन होने वाला है, इस महीने दो दो माला जप से उससे भी बहुत ज़्यादा प्यूरिफिकेशन होने वाला है। और जो 16 वाला जप करते हैं उसका तो क्या, उसका तो सब कुछ बहुत अच्छा है। तो धाम दर्शन तो इस बार बहुत ही कठिन लग रहा है, बहुत ही कठिन है धाम दर्शन कर पाना पैंडमिक के चलते, लेकिन भगवत गीता का श्रवण हम लोग कर सकते हैं जो कि हम लोगों का चल रहा है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग अभी एसोसिएशन, जो एक आध्यात्मिक एसोसिएशन ले रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं कल प्रभु जी से बात कर रहा था, अजय प्रभु से, और हम लोग एक सोच भी रहे हैं। प्रभु आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में या मैं ही बोलूं? आप बोलिए प्रभु जी, फिर कुछ होगा तो फिर मैं बोलता हूँ। हाँ, तो एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि इस महीने में एटलीस्ट एक दिन बहुत सावधानी रखते हुए हम लोग मिले एक साथ और भगवान को दीपदान करें, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करें,
ये सब करें। अब प्रभु जी बताइए। तो भाई सब भक्तों की जैसे मतलब से हो पाता है समय का, तो अपने बाई मंदिर या फिर अगर दीपदान का प्रोग्राम वैसे करना चाहें तो जैसे बांगुर में अपने कर सकते हैं। जिस तरह से भक्तों का सबका एक ओपिनियन होता है, उस हिसाब से मिल करके। हाँ, तो ये एक हम लोग कर सकते हैं अरेंज, जिसके बारे में बाद में हम लोग क्लास के अंत में, सेशन के अंत में एक बार बात कर लेंगे। तो ये एक ऐसे करके जो ये शुभ अवसर है, कार्तिक का महीना जो है उसका लाभ उठाना चाहिए, और अपने घर में हर दिन भगवान के जो दामोदर रूप का जो फोटो है या फिर राधा गोविंद जी के फोटो के सामने एक दिया अवश्य जलाए। और इसी हम लोग समझ सकते हैं कि एक दिया दिखाना कितनी बड़ी बात है, बताइए। एक मिट्टी का दिया का क्या कॉस्ट है? कुछ भी कॉस्ट नहीं, लेकिन एक छोटा सा ऑफरिंग से भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। स्कंद पुराण में बताया जाता है, एक श्लोक है स्कंद पुराण में जिसका मतलब है कि जब कोई कार्तिक के महीना में एक छोटा सा दिया भगवान को ऑफर करता है, भगवान के चरणों में देता है, और उस दिया के जो अग्नि है, उस दिया के जो अग्नि से जो रोशनी निकलता है, उस रोशनी से भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करता है, भगवान के विग्रह का दिव्य रूप का दर्शन करता है, उसके दर्शन मात्र से ही हमारे हृदय शुद्ध हो जाता है और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। अब सवाल यह आ जाए कि भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का क्या जरूरत है, क्या नीड है? नहीं प्रेम उत्पन्न करके भी तो इतना दिन चल रहा था, बिल्कुल इतना दिन तो चल ही रहा था, लेकिन नीड ऐसा कुछ है कि वो उससे हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। जैसे एक जो छोटा बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स की बात माने या ना माने, लेकिन पेरेंट्स, उनके जो पिता माता है, वो उनका ख्याल रखता ही है, राइट? वो हर परिस्थिति में उनका देखभाल करते हैं। लेकिन उस छोटे से बच्चे को अगर पता चल जाएगा कि उनके जो पिता माता है वो कितने दयालु है, कितने कृपालु है, और कितने कितने प्रेम से वो उनका ख्याल रख रहे हैं, तो बच्चे को कितना शेल्टर्ड फीलिंग होगा, है ना? अभी तक बच्चे का सब कुछ हो जा रहा था, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। लेकिन जब पता चलेगा, अरे ये व्यक्ति है जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना इतना कुछ होने का संभावना नहीं था लेकिन सब कुछ हो रहा है ये व्यक्ति, इन दो व्यक्ति के कारण, तो बच्चे का जीवन कितना सुखमय हो जाएगा, कितना शांतिमय हो जाएगा। तो ऐसा ही इससे करोड़ों गुना ज्यादा शांति, सुख और आश्रित होने का हमारे अंदर भाव आता है जब हम भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करते हैं हमारे हृदय में। तो जो चैप्टर हम लोग देख रहे थे, उस चैप्टर में वो चैप्टर एक्चुअली था भगवत गीता का 8th चैप्टर, राइट? 8th चैप्टर में हम लोग थे। कोई चैप्टर का नाम बता सकते हैं? किसी को याद है नाम? किसी को नाम याद है चैप्टर का, 8th चैप्टर का नाम? हाँ, DEAD। हाँ, वो तो फॉर्मूला है, लेकिन इस चैप्टर का अच्छा। नाम क्या है? डेड। इसका फॉर्मूला था डेड। अक्षर ब्रह्म योग। कौन सा? अक्षर ब्रह्म योग शायद। अटेनिंग द सुप्रीम। अटेनिंग द सुप्रीम, राइट। अक्षर ब्रह्म योग एक्चुअली 15th चैप्टर का नाम है। अक्षर नहीं, वो शायद पुरुषोत्तम योग है। हिंदी में इसका नाम क्या है प्रभु जी? एक्चुअली हिंदी में मुझे ना नाम ठीक से पता नहीं है। भगवत अजय गीता, प्रभु, हिंदी में क्या नाम है? भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। जो भगवत मैं प्राप्ति। मैसेज में लिखा भी हाँ, हूँ, हाँ। जिसको हाँ, लिंक भी भेजा, भगवत सुनिए। प्राप्ति। भगवत प्राप्ति। राइट। हाँ, तो ये भगवत है नाम भगवत प्राप्ति। हाँ जी, बताइए क्या? तो इस चैप्टर का नाम है भगवत प्राप्ति, कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए। तो उसमें से हम लोगों ने डी और ई कंप्लीट किया था। डी और ई किसी को याद है? डाउट्स एंड एंड ऑफ लाइफ। डाउट्स एंड एंड ऑफ लाइफ, वेरी गुड। तो ये है डाउट्स। पहले अर्जुन का डाउट आता है कुछ कुछ, और भगवान जो है उसका रिप्लाई करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और उसके बाद एंड ऑफ लाइफ, किस तरीके से अपना शरीर को छोड़ना चाहिए, क्या चेतना रख के अपना शरीर को छोड़ना चाहिए, उसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं।
क्योंकि इस जीवन में रह जाना ये सक्सेस नहीं है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे कितना सुंदर वो नया माब्रिज बना था ना, अभी अभी तो सब बहुत वो हो गए चलते चलते, मतलब अभी पत्ता नहीं देते ज्यादा, लेकिन जब शुरू शुरू में माब्रिज खुला था, एकदम बड़ा सा ब्रिज, सब बोलते थे जब ये उसके ऊपर से चलते थे, ड्राइवर को बोलते माब्रिज से ले लो, राइट। लेकिन मानिए आपका गाड़ी उस ब्रिज के ऊपर जाके खराब हो जाता है, तो तब और ब्रिज सुंदर लगेगा? तब लगेगा अरे बाबा इतना बड़ा ब्रिज क्यों बना दिया, थोड़ा छोटा साइज का कुछ होता तो चल के इसको क्रॉस कर लेते, लेकिन अभी इतना बड़ा साइज का है, इसको क्रॉस करना सो डिफिकल्ट, चल के तो कर ही नहीं सकते, एंड कोई वॉक करने का जगह भी नहीं है, कोई फुटपाथ नहीं है। उसी तरीके से हमारे जीवन में जब तक हम लोग गतिशील है, जब तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तब तक ही जीवन का जो सौंदर्य है या महत्व है वो हमें पता चलेगा। लेकिन अगर हम रुक जाएंगे कहीं पे, अगर हमको लगेगा नहीं नहीं ये जगह बहुत अच्छा है और मैं इधर रुक जाता हूँ और इधर ही समय बिताऊंगा, तब वो बहुत ही भयानक लगने लगेगा, राइट। तो इसलिए भगवान भी हमें आगे चलने के लिए जो फ्यूल की जरूरत है वो फ्यूल देते रहते हैं। और फ्यूल क्या है? जैसे कई बार हमारे जीवन में बहुत कष्ट आता है ना, तो कष्ट आने पर लगता है नहीं नहीं बहुत हो गया, अभी इधर तो रहना ही नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं सब कुछ। तो आई एम सॉरी, तो ये भी एक तरीके का फ्यूल है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। दूसरी तरीके से भगवान हमें कई बार क्या करते हैं, थोड़ा उत्साह देते हैं, कुछ काम में सक्सेस मिलता है, तो सक्सेस जब मिलता है तो थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम। तो इस तरीके से क्या होता है, आप देखेंगे जीवन का सालों साल बीत जाता है और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ते 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 फाइनल एग्जामिनेशन जो है उसके सामने आ जाते हैं। और ये फाइनल एग्जामिनेशन कब आएगा ये कोई नहीं बोल सकता है, कभी भी हो सकता है। बाकी जगह पे फाइनल एग्जामिनेशन जब होता है उसके पहले बहुत नोटिसेस जारी होता है, इस समय फाइनल एग्जामिनेशन है, उस समय फाइनल एग्जामिनेशन है। लेकिन ये जो जीवन का फाइनल एग्जामिनेशन है वो कब आएगा कोई बता नहीं सकता। और इसीलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए उस फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, ताकि जब भी वो मौका लग जाएगा, जब भी वो फाइनल एग्जामिनेशन आ जाएगा, जब भी हमें पेपर किसी भी समय मिल सकता है, ताकि हम तुरंत उसको फिल करके सो दैट वी पास विद अ फ्लाइंग कलर्स, सो दैट हम बहुत अच्छे से उस एग्जाम में पास हो जाए। ये हमें देखना चाहिए। और ये भगवान का भी कंसर्न है, क्योंकि भगवान हमारे पिता है और भगवान हमारे गुरु भी है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो ये जो दो व्यक्ति रहता है वो हमें पढ़ाई के समय, हमारे स्टडीज में हमें पास होने के लिए बहुत ज्यादा इम्पेटस देते हैं, राइट। पिता सारा अरेंजमेंट करके देते हैं और जो टीचर है वो हमें पढ़ाते हैं, कितना कितना वो करते हैं, नोट्स शेयर करते हैं, कितना कुछ करते हैं। तो उसी तरीके से भगवान भी हमारे पिता है और भगवान भी हमारे गुरु है, और इसलिए भगवान बहुत इंटरेस्टेड है हमें पास कराने के लिए, राइट। लेकिन हमें फेलियर स्टूडेंट्स नहीं बनना है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक ये एक्चुअली गौर गोपालपुर ये जोक बताते हैं, बोलते हैं एक बेटे को अपने पिता ने बोला इस बार पास होना ही है तुम्हें, तुम हर बार फेल हो जाते हो मैथ्स में, लेकिन इस साल तुमको पास होना ही है। बोले ठीक है। तो जब रिजल्ट आया तो पूछा उनके पिता ने बेटे से, क्या हुआ तुम्हारा रिजल्ट, तुम पास हुए कि नहीं? तो वो बेटा बोलते हैं जो बगल में जो इंजीनियर अंकल है उनका बेटा फेल हो गया। पिता को गुस्सा आता है, बोलता है मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ, तुम वो बगल वाले इंजीनियर की बात क्यों कर रहे हो? फिर बोलते हैं जो डॉक्टर के जो बेटे हैं, मेरे एक फ्रेंड है उसके फादर डॉक्टर है, वो भी फेल हो गया। बोलते हैं मैं तुम्हारा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। पिता तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि वो लॉयर है उनका बेटा फेल हो गया, चार्टर अकाउंटेंट है उनका बेटा फेल हो गया, इसका बेटा फेल हो गया, उसका बेटा फेल हो गया। लास्ट में पिताजी उनको बस पिटाई करने ही वाले और जोर से पूछते हैं तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ? और फिर तब वो रिप्लाई करते हैं इतने लोगों के बेटे जब फेल हो गए तब आप एक सिंपल क्लर्क है, आपके बेटे कैसे पास हो सकता है, राइट। तो वो बेटा उस बेटे के जैसे हम लोगों को नहीं बनना चाहिए, राइट, जो पिता के क्वालिफिकेशन में क्वेश्चन उठा दे। हमें सिंसियर स्टूडेंट बनना चाहिए, हमें सिंसियर होना चाहिए। और आज मैं एक शिला प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन रहा था, उसमें शिला प्रभुपाद जी बता रहे थे
हमें सीरियस बनना चाहिए, वी शुड बी सीरियस, हमें बहुत कॉन्शियस, फोकस्ड एंड सीरियस रहना चाहिए। तब जीवन में हम कुछ भी करेंगे उससे हमें लाभ मिलेगा। और जीवन के लास्ट में जो ये क्वेश्चन पेपर आएगा, जब ये जीवन छोड़ के आगे बढ़ने का समय आएगा, तो भी हम लोग बहुत सक्सेसफुली उसको भी पास करेंगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, जो 2 पार्ट रिमेनिंग है उसमें हम लोग आज आएंगे। प्रभु जी स्लाइड दिख रहा है सबको? हाँ प्रभु जी। ओके, सो डेड डी और ई हो गया, अभी ए करेंगे, अटेनिंग द सुप्रीम। वो भगवान जो परमेश्वर है उनको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। भगवान बताते हैं फर्स्ट जो 9th वर्स है, 9th जो श्लोक है, उसमें भगवान बताते हैं किस तरीके से भगवान को याद करना है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान एक्चुअली बताते हैं किस तरीके से भगवान को याद करना है। कविम पुराणम अनुशासितरम अनोर अनियमसम अनुस्मराद यह सर्वस्य धातरम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा परास्तात्। भगवान क्या बताते हैं? One should meditate upon the supreme person as the one who knows everything. इस तरीके से भगवान के ऊपर ध्यान करना है। कविम पुराणम, कवि मतलब जिनको सब कुछ पता है, राइट? इसलिए कवि जो शब्द है, इस शब्द का बहुत ही बड़ा महत्व है। कवि मतलब जिनको सब आता है, सारा ज्ञान आता है, राइट? कवि भी ईरितम, जैसे गोपियां प्रार्थना करे, कवि भी ईरितम कल्मशापम, जो कवि है वो भगवान के गुणों का गाथा पूरे दुनिया में गाता रहते हैं। और क्या है? ही इज द ओल्डेस्ट, पुराणम सबसे पुराना, कंट्रोलर अनुशासितरम, जो कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ का देख रेख कर रहे हैं। अनोर अनियमसम मतलब सबसे छोटे से छोटे भी वस्तु है वो। जैसे हम लोग देखे थे ना, 2 एटम्स के बीच का जो स्पेस है उसमें भी भगवान विराजते हैं, उसमें भगवान रहते हैं। इज अ मेंटेनर अनुस्मरत यह सर्वस्य धातरम, सर्वस्य धातरम मतलब सब कुछ को वही धारण करते हैं, सब कुछ का शेल्टर वही है। जैसे एक श्लोक आता है, भास्वान यथा स्मशकलेषु निजेषु तेज, ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। भास्वान यथा स्मशकलेषु तेज निजे, भास्वान यथा स्मशकलेषु निजेषु तेज स्वीयं कियत प्रकटयात्यापि तद्वदत्र ब्रह्मा यह एष विधान करता गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इसका मतलब है कि इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स जो अपने ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, जो अपने ऑर्बिट्स में उनको जो सेट किया, किसने सेट किया उनको? उनके ऑर्बिट में कौन घुमा रहा है उनको इतना जोर से? कौन सेट करके रखी? इतना जोर से घूम रहा है फिर भी सेट है अपने जगह पे। कौन ये सब करके रखा? ब्रह्मा यह एष जगदंड विधान करता। ब्रह्मा जी तो है, उन्होंने तो सारा विधान दिया, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन किसके शक्ति से हुआ, राइट? जैसे आप देखेंगे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री जो है, जैसे मुझे याद है हम लोग एक बार क्या बोलते हैं, सेरा कंपनी है ना, जो टॉयलेट वेयर्स बनाते हैं, तो उनके जो ओनर ग्रुप है वो हमारे मंदिर के साथ बहुत ही अच्छे संपर्क में है। तो एक बार अहमदाबाद में हम लोग सूरत में थे, तो वहां से वो लोग हम लोग को इनवाइट किए थे अहमदाबाद में उनके फैक्ट्री में आने के लिए, बस दिखाने के लिए। उधर वो लोग होस्ट किए कुछ क्लास, कीर्तन, ये सब के लिए। और उसके बाद वो अपना फैक्ट्री घुमा के दिखाया, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, टॉयलेट वेयर्स बन रहा है उधर, कहीं पे कोमोड, कहीं पे बेसिन, ये वो सब बन रहा है। तो इतना बड़ा फैक्ट्री जो है, इसको चला रहा है कौन? कुछ इंजीनियर्स चला रहे हैं, राइट? इंजीनियर्स ऑपरेट कर रहे हैं उसको, बटन दबा रहे हैं, काम हो रहा है। लेकिन इतना पैसा जो लगा उसको बनाने के लिए, इतना इलेक्ट्रिसिटी जो यूज हो रहा है, इतना पानी जो यूज हो रहा है, ये कोई और दे रहा है, राइट? इसको यूज करने वाला कोई और है, इसको क्रिएट करने वाला कोई और है। तो वैसे ही ब्रह्मा यह एष जगदंड विधान करता, ब्रह्मा जी तो है, ब्रह्मा जी ने तो सब कुछ क्रिएट कर दिया, सब कुछ का देखभाल कर रहे हैं, लेकिन असल में कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण एक्चुअली सब कुछ करते हैं। तो इसलिए ये वाला जो श्लोक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक श्लोक है। इस श्लोक में
भगवान बता रहे सर्वस्य धातरम, भगवान के बारे में इस तरीके से चिंता करना। भगवान ऐसे है, सर्वस्य धातरम अचिंत रूपम, और अचिंत रूप है भगवान के। भगवान का रूप अचिंत है, मतलब हमारे बुद्धि से परे है। अधोक्षज, इसलिए भगवान के एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज मतलब जो हमारे मन और बुद्धि के परे है, जिनको हमारे मन और बुद्धि के कैलकुलेशन में कैप्चर नहीं किया जा सकता। ही इज अधोक्षज, वो है अधोक्षज, राइट। और क्या है, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात, और वो जो है आदित्य वर्णम, वो सूर्य के समान, सूर्य से भी लाखों गुना ज्यादा, करोड़ों गुना ज्यादा प्रकाशमान है। तमसा परस्तात, तमसा परस्तात मतलब वो जब हमारे हृदय में आते हैं, तमसा, तमसा मतलब हमारे हृदय का जो अंधकार है, उस अंधकार को पूरा हटा देते हैं। और वो परास्तात, परा, परा मतलब दिव्य, वो दिव्य है। तो इस तरीके से भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान हमें हमेशा करना चाहिए। भगवान को इस तरीके से हमेशा याद करना चाहिए। कविम पुराणम, भगवान जो है हमारे राधा गोविंद, कविम पुराणम, उनको सब कुछ पता है। अनुशासितारम, वो सब कुछ को धारण करके रखे है, वो कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ को। अनोर अनियाम, छोटे से भी छोटे हैं। अनुस्मराद्यः सर्वस्य धातरम, सब कुछ को धारण करके रखे। अचिंत रूपम, उनके रूप जो है हमारे मन और बुद्धि से परे है। आदित्य वर्णम, और वो इतना प्रकाशमान है, इतना दिव्य है, इतना दिव्य है उनका रूप, इतना ज्योतिर्मय है उनका रूप। तमसा परस्तात, कि उनके रूप के दर्शन करने मात्र से हमारे हृदय में जो अंधकार है, वो अंधकार दूर हो जाता है। और इसको, ऐसे रूप का दर्शन करने का एक उपाय है सत चक्र योगा। अब ये सत चक्र योगा कृष्णा कुछ श्लोकों में बताते हैं, और ये चीज हम थोड़ा शॉर्ट में आगे चले जाएंगे, राइट। ये थोड़ा देखते हैं, इसको थोड़ा समझाता हूँ, फिर आप लोगों को अगर ये अच्छा लगेगा तो थोड़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे इसको, ठीक है। तो षट चक्र मतलब हमारे शरीर में क्या है, चक्र है। जैसे हमारा जो शरीर है, हमारे जो मनुष्य शरीर है, किसी भी शरीर में जो हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल नीचे एक वर्टिब्रल, एक छोटा सा एक बोन रहता है बिल्कुल नीचे। तो वहां पे जो आध्यात्मिक शक्ति है वो निहित रहता है शास्त्र के अनुसार। और षट चक्र मतलब उसके ऊपर चक्र है। चक्र मतलब जब वो आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, तो वो एक एक चक्र को प्रज्वलित करता है। करते 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 वो एकदम माथा में आ जाता है, इधर आ जाता है। और इस जगह को क्या बोलते हैं, सहस्त्रार। सहस्त्रार मतलब जो 1000, सहस्त्र मतलब 1000, 1000 पेटल्स है जिसके। 1000 पेटल्स किसके होते हैं, लोटस के होते हैं, कमल के फूल का होता है, राइट। तो ये शक्ति जब ये सहस्त्रार में पहुंच जाता है, तब वो जो योगी है वो भगवान को प्राप्त करते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पे इसमें थोड़ा ये वर्णित है, ये देखिए, जैसे ये एकदम नीचे से उठ रहा है, मूलाधार चक्र, कुंडलिनी जागृत होते 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 ऊपर उठ रहा है, और इस तरीके से सहस्त्रार चक्र में जब वो पहुंचेगा तब परफेक्शन। अभी बताइए आप लोगों को, किस किस को लगता है ये प्रोसेस काफी आसान है? कौन कौन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बताइए इस प्रोसेस को। एकदम इस जो शक्ति है, इस शक्ति को चक्र के द्वारा, चक्र को जागृत करके इस शक्ति को ऊपर उठाना है। आसान तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा जानना चाहेंगे इसके बारे में। ओके, ये तो मैं तो बताया, ये जो है भगवान बता रहे 3-4 श्लोकों में। भगवान बता रहे कि जो वेद का पाठ पठन करता है, ओमकार का जप करते हैं, इस तरीके से बहुत शुद्ध रहते हैं, अपने सारे इंद्रियों को दमन करते हैं। दमन करते हुए जो एकदम सारा जो इंद्रिय के द्वार है शरीर में, शरीर में इंद्रिय के द्वार मतलब जैसे आंखों का, नाक, कान, मुंह, सारे जो द्वार है उस सारे द्वार को बंद करके शरीर के जो जो एयर है, लाइफ एयर है, उस लाइफ एयर को ऊपर उठाते हैं, राइट। ऊपर उठा के सहस्त्रार में लाते हैं, और इस जगह को फोड़ के
माथा जो है सहस्त्रार को फोड़ के उधर से लाइफ एयर जब बाहर आता है, उधर से जब आत्मा बाहर आता है शरीर से, तब भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद जी ने थोड़ा लिखा है, लेकिन कैसा लग रहा है? प्रभु बहुत ठीक है, डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है जी। तो लेकिन है, कर सकते हैं, मतलब उपाय है, लेकिन भगवान समझते हैं हमारे प्रॉब्लम को, राइट? इसलिए भगवान तुरंत, और 13 श्लोक में भगवान बताया सा याति परमाम गति, और इस तरीके से अपने माथा को फोड़ के जब हो जाएगा, मृत्यु जब हो जाएगा, तब आपको मिल जाएंगे भगवान। जैसे प्रभु एक तो माधवाचार्य संप्रदाय है, उस संप्रदाय के जो सन्यासी है, वो सन्यासी का जब मृत्यु का समय आता है, एक नारियल लेके उनके माथा में मार के उस नारियल को फोड़ दिया जाता है, ताकि बाई चांस अगर उनको परफेक्शन नहीं मिला होगा तो इस जगह को फोड़ के इधर से अगर आत्मा निकलेगा तो परफेक्शन मिल जाएगा, एज पर भगवद गीता की ये श्लोका। तो कैसा लग रहा है? प्रभु तो ये जो योगा प्रैक्टिसेस जो अभी चल रही है, तो उसमें भी क्या यही सब चक्रास और यही अभ्यास कराया जाता है? आइडियली होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है ये सब। जो योगा क्योंकि क्लासेस हर है, इसलिए श्रील जगह प्रभुपाद जी बोलते हैं योगा क्लासेस आर बोगस। इसलिए श्रील हर प्रभुपाद जी बोलते हैं योगा जगह क्लासेस में कुछ श्वास की मेरी एक्सरसाइजेस सिखाया जा रहा है ना? नहीं, उसमें बोला जा ये रहा है वाला आप हेल्थ श्वास, वाला नहीं, नहीं, ये आई एम कभी होता टॉकिंग ही नहीं, अबाउट मेडिटेशन क्लासेस, जो हाँ, मेडिटेशन क्लासेस चल रहे हैं ना, उसमें होता ही नहीं है। चक्रास और ये सब का बातें होता है। वो बस बोलते ही रहते हैं। उनको जाके बोलना चाहिए कि जब हम जब ये सब की बात कर रहे हैं तो हमारे चक्र क्या खुल रहा है, चक्र खुल रहा है तो कैसे पता चल रहा है? और प्रभु मैं आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग हियर, कि हम लोग जब बोल रहे हैं भी है ना, विभा माता जी ने एक बहुत अच्छी बात भी बोली थी लास्ट क्लास में। उन्होंने कहा था कि फिर इनको, जिनको जो मेडिटेशन करा रहे हैं, तो इनके तो सात चक्रास खुले हुए होने चाहिए, तो इनको तो फिर कोई डॉक्टर या हॉस्पिटलाइज होने का कभी कोई जरूरत पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर पढ़ किसी रहा का है अगर पड़ रहा है, तो सो कॉल्ड भगवान तो फिर कैसे हो रहे हैं? जी। और एक भगवान जी भी है, मुझे कुछ दिन पहले पता चला, वो अपने आप को बोलते हैं वो भगवान जी है, और वो सबको हेल्प, सबको बता रहे देखो मैं भगवान जी हूँ, मेरा दर्शन करो आके। फिर उसके बारे में लिखा है भगवान जी का आजकल काफी तबियत खराब हो रहा है, मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं भगवान जी, राइट? एग्जैक्टली प्रभु जी, मैं तो वही मेंशन करना चाह रही थी। ये सब कंफ्यूजन से निकालने के लिए कृष्णा तुरंत हमारे चीजों को आसान कर देते हैं, और इसलिए भगवत गीता में बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। तुरंत भगवान इसके अगले श्लोक में बताते हैं, 14 वर्स में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। इसमें बहुत आसान कर देता है। अटेनिंग कृष्णा इज इजी, एक्चुअली इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रोसेस। वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगर हम हमेशा भगवान को हमारे सारे कार्यों के द्वारा याद करते रहेंगे तो तस्याहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं बहुत इजीली अवेलेबल हूं, भगवान बता रहे। केवला भक्ति, केवला भक्ति मतलब भगवान बता रहे कि सिर्फ भक्ति करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो कुछ भी कर रहे हो जीवन में उसको सिर्फ मेरे लाइक भगवान के कॉन्शियसनेस में, भगवान को याद करते हुए, भगवान को ऑफर करते हुए वो सब कुछ करना चाहिए जीवन में, राइट? ये भगवान बता रहे तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन, और वो भी योगी है। ऐसा नहीं कि जो भक्ति कर रहे हैं वो योगी नहीं है, सिर्फ जो फूफा कर रहे हैं और जिम्नास्टिक कर रहे हैं बैठ के वही योगी है, वो योगी नहीं है, बल्कि वो चीटर्स है कलयुग में। एक्चुअल योगी इज वेरी रेयर टू गेट, हम लोगों को नहीं मिलता, और मिल भी जाएंगे तो उनका प्रोसेस इतना कठिन है, पालन करना बहुत लाइक आउट ऑफ बॉक्स, पालन नहीं कर पाएंगे, राइट? और तब कृष्णा बोलते हैं इस तरीके से जो भक्ति करेंगे उसके लिए क्या होगा, माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवंती महात्मानम संसिद्धि परमाम गतिम। कृष्ण बोलते हैं माम उपेत्या, और मुझे प्राप्त होने के बाद कोई और चिंता नहीं, इस जगत में और फिर से वापस नहीं आना है। और भगवान बता रहे इस जगत का फॉर्म क्या है, फुल ऑफ मिजरीज, दुखालयम अशाश्वतम। भगवान स्टैंप लगा रहे हैं अपनी क्रिएशन में, जैसे एक मैन्युफैक्चर जो होता है, राइट?
वो स्टैंप लगाता है, अपने जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के ऊपर स्टैंप लगाता है, ये थोड़ा सस्ता वाला प्रोडक्ट है, राइट, ये सस्ता वाला प्रोडक्ट इतना तक ही चल सकता है, बाकी नहीं चल सकता है, ये थोड़ा स्टडी प्रोडक्ट है, स्टडी प्रोडक्ट थोड़ा स्टडी इफेक्ट्स दे सकता है। इस तरीके से मैन्युफैक्चर बताते हैं उनका प्रोडक्ट कैसा है, उस तरीके से भगवान खुद इस जगत के बारे में बता रहे, दुखालयाम अशाश्वतम, इस जगत कैसा है, दुख के आलय है। इस जगत में कुछ भी कार्य अगर हम करने के लिए जाएंगे उससे दुख ही दुख हमें मिलने वाला है। somehow or the other we are going to get miseries, मिजरेबल होने ही वाले हैं, क्योंकि इस जगत का नेचर ही वो है, जगत का कोई दूसरा नेचर है नहीं। जगत का नेचर है कि हमें दुख मिलने वाला है, हमें परेशानी मिलने वाला है, राइट। दुखालयम अशाश्वतम which is full of miseries, नाप्नुवन्ति महात्मानव, और जो एक बार उस जगत को प्राप्त करता है वापस आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, एकदम परमानेंट एंट्री, नो एग्जिट, राइट। और हम आना चाहेंगे भी क्यों, राइट। मानिए कोई झोपड़ी में रहता था, उनको भी बहुत बड़ा पैलेस मिल गया रहने के लिए, तो पैलेस में खुश रहेगा ना, थोड़ी ना बोलेगा अरे बहुत दिन हो गया पैलेस में रह लिया, फिर से कुछ दिन झोपड़ी में रह के आता हूँ, बिल्कुल नहीं बोलेगा, है ना। और फिर भगवान ध्रुव महाराज के बारे में बताते हैं, कैसे ध्रुव महाराज आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर रहे थे, राइट। जैसे ध्रुव महाराज जब जा रहे थे, ध्रुव महाराज इस तरीके से जब गए तो ध्रुव महाराज को जब भगवत धाम की प्राप्ति हुआ, ध्रुव महाराज जब भगवत धाम में प्रवेश किए, तब उनके माँ ने उनको डायरेक्शन दिया था किस तरीके से भगवान की भक्ति करना है। तो ध्रुव महाराज तुरंत पूछे उनके माँ के बारे में, तो जमदूत ने, जो विष्णुदूत थे उनके साथ, सॉरी, वो बोला आप चिंता मत करिए, आपके आगे वाले विमान में आपकी माँ चल रही है, राइट। तो वो माँ जो थी वो भक्ति वो नहीं किए, वो बस अपने बेटे जो थे उनको हेल्प किए भक्ति करने में, और बस उससे ही हो गया। तो इस तरीके से अगर हम एक दूसरे को भक्ति करने में सहायता भी करेंगे, उस सुकृति के बल पे भी हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक्चुअली भगवान को प्राप्त करने का उपाय बहुत ही सरल है, कठिन नहीं है। मानिए खुद भी अगर नहीं कर पा रहे ठीक से, दूसरों को सपोर्ट कर रहे, दूसरों को एनकरेज कर रहे, राइट, और अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो भी हमारे पास मौका है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो इस तरीके से आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल भी कुछ कठिन कार्य नहीं है। आध्यात्मिक जीवन सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बहुत ही सुखमय तरीके से, बहुत ही आराम से हम लोग सब आध्यात्मिक जीवन में रह सकते हैं। जैसे कि आध्यात्मिक जीवन कितना अच्छा है, श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे तो उसमें क्या करते थे, जहाँ पे उनका मैचलेस गिफ्ट स्टोर था, उसके सामने एक बहुत बड़ा जार बना के, जार में बहुत सारे गुलाब जामुन बना के भर के रखते थे, और वो ओपन था सबके लिए, जो भी आएंगे वहां से लेके खा सकते हैं, पैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं फ्री में। तो इस तरीके से लोग इतना आकर्षित हो गए उसके प्रति, गुलाब जामुन के प्रति, प्रसाद के प्रति, कि बहुत लोग वो प्रसाद के लिए आते आते ही भक्त बन गए, राइट। और भक्ति जीवन मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग बैठे रहेंगे, बहुत एक बोरिंग सा लाइफ चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। भक्ति जीवन में बहुत आनंद है, बट वो आनंद हमें प्राप्त करने का उपाय जानना चाहिए। जैसे एक जब रामायण में रामचंद्र के सेना और रावण का युद्ध जब हो रहा था, तो हर दिन वानर सेना जो है वो फाइटिंग करके आने के बाद डिस्कशन करते थे, कितना अच्छा फाइटिंग हुआ, किसने कितने राक्षस को मारा, पूरा रिपोर्टिंग चलता था, रिपोर्ट्स लेते थे एक दूसरे से। तो एक दुबला पतला सा बंदर जो था वो फिर बोले, अरे आज तो मैं एक राक्षस से फाइट किया। बोला अच्छा, बाकी बंदर बोले क्या हुआ फिर? बोला क्या हुआ, और मैं उनका बायां हाथ काट दिया। बोला बायां हाथ काट दिया तूने? अरे वाह, उसके बाद क्या किया? बोला उसके बाद क्या, दायां हाथ काट दिया। तूने दोनों हाथ काट दिया तूने अकेले में? बोला हाँ अकेले ही कर दिया मैं। फिर क्या हुआ? बोला फिर बायां पैर काट दिया मैं। फिर बोला उसके बाद? फिर बोला फिर दायां पैर काट दिया। फिर बाकी बंदर बोलने कि इतना परेशान होके इतना हाथ पैर काटने का क्या जरूरत था, उनका माथा ही काट देता, वो काम तमाम हो जाता उनका।
फिर बोला अरे क्या करूं, पहले से ही तो उनका माथा किसी और ने काट दिया था, इसलिए मैं बाकी सब कुछ काट रहा था, राइट। और ये बोल के बाकी सब जोर जोर से हंसने लगे एक दूसरे बंदर, राइट। तो इस तरीके से भक्ति जीवन में बहुत आनंद है। भक्ति जीवन में रह के भी हम लोग बहुत आनंदमय सुखमय जीवन में रह सकते हैं, बहुत हमारा जीवन आनंदमय हो सकता है। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि वो सुख और वो आनंद की अनुभूति हमारे जीवन में हो, और इसलिए भगवान भगवत गीता में इतना डिटेल्स में सब कुछ को प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो कृष्ण फिर बता रहे, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्यातु कौन्तेय पुनः जन्म न विद्यते। भगवान बता रहे इस जगत में जितना भी कुछ कर लो, आ ब्रह्म भुवन लोका, कितना भी आगे बढ़ जाओ, कितना भी आप फोर्ब्स लिस्ट में नाम आ जाए, कितना भी अचीवमेंट हो जाए, कितना भी अवार्ड्स मिले, प्राइज मिले, कितना भी लोग वाह वाह करे, कितना भी सब कुछ हो जाए, आप ब्रह्म भुवन और लोका, लेकिन फिर से हमारा जीवन वो सब कुछ चला जाएगा और फिर से हमें चालू करना पड़ता है जीवन में सब कुछ, राइट। ये है इस जीवन का ट्रेजेडी कि नथिंग इज परमानेंट एंड नथिंग स्टेज विद अस। सब कुछ हमारे जीवन से एक ना एक दिन चला जाता ही है। पुनर्आवर्तिन, आवर्तिनो मतलब फिर से जिस जगह से शुरू किया था उसी जगह में पहुंच जाना है। माम उपेत्यातु कौन्तेय, लेकिन कृष्ण अर्जुन को बोल रहे, लेकिन अर्जुन तुम मेरे धाम के बारे में ऐसे मत सोचना। माम उपेत्यातु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन जो मेरे धाम में प्रवेश करता है, मेरे धाम में पहुंचता है, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर से उनको आने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड ओनली, राइट। और इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में, those who progress in Krishna consciousness on a higher planets are gradually elevated to higher and higher planets, and the time of universal devastation are transferred to eternal spiritual kingdom। मतलब जब कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है तो वो उठता जाता है, उसको नीचे नहीं आना पड़ता है, वो ऊपर उठता जाता है। मतलब उसका जो स्थिति है, उसका जो चेतना है, वो बस ऊपर उठता रहता है, और चेतना ही हमारा डेस्टिनेशन फिक्स करता है, राइट। जैसे सैटरडे इवनिंग में आप सब लोग सोचे कि भगवत गीता का क्लास सुनते हैं, कोई और कुछ और सोच रहा है ना। सैटरडे इवनिंग में हमारे मंदिर के सामने सैटरडे क्लब है, तो अभी तो लॉकडाउन के चलते सब बंद है, तो नहीं तो पता चलता था सैटरडे लोगों का क्या क्या करने का इच्छा होता है। उसी तरीके से हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को प्रीचिंग करते हैं। वो सब बच्चे वीकेंड्स में आध्यात्मिक क्लासेस के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं और फिर मंदिर में सेवा करते हैं। तो उनका इंटरेस्ट इस पे है, क्यों? क्योंकि उनका जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो एलिवेटेड हो गया। तो जितना हमारा चेतना का एलिवेशन होगा, जितना हमारा कॉन्शियसनेस एलिवेटेड होगा, उतना ही हमारा जो डेस्टिनेशन है वो बेटर होता जाएगा, राइट। सो चेंज होगा ही, जैसे भगवान बता रहे चेंज तो होगा ही। आप ब्रह्म भुवन और लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, बार बार चेंज तो होगा ही। तो लेट्स मेक द चेंज इन द बेटर डायरेक्शन, अच्छे डायरेक्शन में चेंज को लाते हैं। चेंज अगर करना ही है तो खराब डायरेक्शन में लाके क्या फायदा, राइट। तो ये भगवान का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग जो कृष्ण हमें दे रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें ये सब अंडरस्टैंडिंग को बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि ये कौन बता रही है? ये स्वयं भगवान कृष्ण बता रहे हैं हम लोगों को, राइट, क्योंकि स्वयं भगवान है। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे इस जगत में, एक्चुअली कृष्ण बता रहे, सॉरी, इस जगत में कितना भी बड़ा आपका पोजीशन क्यों ना हो, फिर भी वो इनसिग्निफिकेंट ही है, उसमें भी मृत्यु आने वाली है, क्योंकि इस जगत का नाम है मृत्यु लोक, उसे नाम आया मर्त्य लोक। मर्त्य लोक मतलब मृत्यु लोक, जहां पे मृत्यु इज द एक्चुअल ट्रुथ, और बाकी सब कुछ ट्रुथ हो या ना हो, एज श्योर एज डेथ, हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, मृत्यु होगा ही होगा, जरूर होगा। तो यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी के बारे में बोल रहे हैं, और ब्रह्मा जी कौन है? सबसे बेस्ट लिविंग एंटिटी इन दिस यूनिवर्स, राइट।
भगवान उनके बारे में बता रहे हैं। जैसे मानिए क्लास में अगर बोला जाता है ये एक प्रॉब्लम देता है जो टीचर है, वो प्रॉब्लम देके बोलता है, जो सम देता है देके बोलते हैं ये इतना कठिन है ना, दिस इज सो डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट है कि जो टॉपर है क्लास का वो भी इसको नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर टॉपर नहीं कर पाएगा तो उसके नीचे जो लोग हैं, जो फेल करता है, जो लास्ट बेंचर है, जो ऐसी पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, उन लोगों का स्कोप है क्या करने का? नहीं स्कोप है। तो इसलिए कृष्ण डायरेक्ट ब्रह्मा जी के बारे में बता देते हैं, बोलते हैं ब्रह्मा जी का नहीं हो रहा है मतलब नीचे किसी का तो स्कोप है ही नहीं। तो अभी भगवान एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन प्रेजेंट करने वाले हैं, हम लोग थोड़ा उसको देखेंगे, थोड़ा देख के आगे बढ़ जाएंगे, राइट। तो इसमें भगवान बता रहे सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मण विदु रात्रि युग सहस्रांतम ते अहो रात्रो विदु जना। भगवान बोलते हैं हमारे मनुष्य के कैलकुलेशन में जो 1000 युग ब्रह्मा का एक दिन में आता है, ब्रह्मा के एक दिन में 1000 युग आता है, और उसी तरीके से ब्रह्मा का रात्रि भी है, रात्रि में युग सहस्रांतम, रात्रि भी 1000 युग वाला है। अभी थोड़ा इसको और डिटेल्स में देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो ये है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एनीवे जितना हम लोग देखेंगे उतना अच्छा है। जैसे कलयुग का साइज कितना है, 4,32,000 ईयर्स, उससे दुगना है द्वापर युग, उससे 3 टाइम्स है त्रेता युग, उससे 4 टाइम्स है सतयुग, राइट। तो एक युग मतलब एक महायुग, और या फिर एक दिव्य युग मतलब इसका 10 गुना, राइट। जो 4,32,000 ईयर्स है उसका 10 गुना। अभी जो ब्रह्मा के दिन में, इसको ना मैं थोड़ा सिंपली समझा देता हूँ। अभी ब्रह्मा के दिन में 1000 युग है, राइट। अभी 1000 युग में 14 मनु आते हैं। 14 मनु मतलब 14 राजा आते हैं जो रूल करते हैं, मनवंतर बोलते हैं। तो एक एक मनु के अंदर में 71 चतुर्युग आता है, राइट। चतुर्युग मतलब आप समझ गए, एक सतयुग, एक त्रेता युग, एक द्वापर युग, एक कलयुग, ये 4 मिला के एक चतुर्युग या फिर एक महायुग, एक दिव्य युग, सब एक ही है, सेम डेफिनेशन, डिफरेंट वर्ड्स। तो एक मनु के अंदर 71 चतुर्युग, राइट, मिला के मोटा मोटी 970 दिव्य युग, अप्रोक्सीमेटली 1000 दिव्य युग, इतना है ब्रह्मा के रात्रि। तो थोड़ा नंबर देखते हैं, नंबर काफी बड़ा है, जो भगवद गीता में कृष्णा एक्चुअली ये सब कैलकुलेशन देते हैं। मतलब एक ब्रह्मा के एक दिन मतलब 1000 मध्य महायुग, और एक दिन मतलब टोटल 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स, उसी साइज का रात है ब्रह्मा का। और एक साल मतलब इतना ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स, और ब्रह्मा का जीवन मतलब 311.4 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। इतना बड़ा समय ब्रह्मा जीते हैं। और ऐसा नहीं कि सब पैसा खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ कुछ करने का है नहीं, ऐसे ही ब्रह्मा बैठे हुए अकेला, उसके आसपास कोई है नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा का जीवन बहुत ही सुखमय है, सबसे ज्यादा सुखमय है। और ब्रह्मा के साथ बेस्ट पीपल रहते हैं, बेस्ट बेस्ट फैसिलिटीज मिलता है उनको, राइट। जैसे हमारे शहर में जो गवर्नर हाउस है, गवर्नर हाउस में बेस्ट फैसिलिटी मिल रहा है गवर्नर को इस शहर में रहने का, राइट। तो उसी तरीके से ब्रह्मा जी को बेस्ट फैसिलिटी मिल रहा है, जो फैसिलिटी हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन उतना सब कुछ होने के बाद भी ब्रह्मा जी का मृत्यु हो रहा है, ब्रह्मा जी इज डाइंग, राइट। और इसी से प्रूव होता है नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इस युग में कुछ भी परमानेंट नहीं है। और इसके बाद कृष्ण क्या बोलते हैं, अव्याक्त व्यक्त सर्व प्रभावंती अहर आगमे रात्रि आगामे प्रलियंती तत्रैव व्यक्त समागमके। बोलते हैं बार बार ब्रह्मा के दिन में हमें प्रलय दिख रहा है और सृष्टि दिख रहा है। तो कभी खुशी, कभी गम, कभी प्रलय, कभी सृष्टि, ऐसे घूमता ही रहेगा। और फिर कृष्ण क्या बोल रहे हैं, भूतग्राम स एवायम, 19वां श्लोक में, भूतवा भूतवा प्रलीयते, भूतवा भूतवा प्रलीयते मतलब बार बार नष्ट हो रहा है। हम लोग इतना प्लान्स बना रहे हैं और मेरा प्लान्स बार बार खत्म हो रहा है, राइट। तो इसलिए प्लान जब फेल होता है, प्लानिंग जब फेल होता है,
तो हमें बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। आजकल के लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसलिए उन लोगों को ये सब श्लोक पढ़ना चाहिए। अरे देखो, ब्रह्मा जी का प्लान भी फेल हो रहा है, ब्रह्मा जी का भी समय में ना डिस्ट्रक्शंस आ रहा है, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो कि तुम्हारा प्लान फेल नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में फेलियर नहीं आएगा। इसलिए भगवान ये सब बता रहे हैं, है ना। तो मानिए बहुत बड़ा फ्लड आया, उसमें पूरा शहर बह गया। आप, एक चींटी था, वो चींटी रोने लगता है, अरे इतना बड़ा फ्लड में मैं बह गया, कैसे ये मेरे साथ हुआ। अरे पूरा शहर बह गया, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बह गया, बड़ी बड़ी गाड़ियां बह गई, इतने लोग बह गया, तो चींटी तो बह जाएगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसलिए भगवान बता रहे हैं, इसलिए जीवन में जब दुख आता है, इस जगत में रहने के लिए जो दुख मिलता है हमें, उससे हमें ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए अरे कैसे हो गया, क्यों हो गया मेरे साथ, कैसे हुआ वो, ये कितना चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए, भगवान बता रहे अरे इतना ही अगर शांति से रहना है, मेरे धाम में आओ, फ्री टिकट, फ्री वीजा और अनलिमिटेड स्टेइंग, जाने का कोई चिंता ही नहीं है, उधर आके आराम से रहिए, राइट। तो इसलिए भगवान हमें ये सब कुछ समझा रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को ही भगवान एक्चुअली, कृष्ण इज एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स टू अस, भगवान हम लोगों को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, और फिर अपने जो धाम है उस धाम के बारे में भगवान बता रहे हैं। भगवान देखिए दो तरीके का अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, ये बहुत शिक्षा की, ये बहुत एक, ये है कंप्लीट नॉलेज एक्चुअली। नॉलेज मीन्स टू नो बोथ, जो अज्ञान है और ज्ञान है, दोनों को ही जानना नॉलेज बोलते हैं, राइट। मैटर मतलब नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज वो होता है जिसका मतलब है जो जानने वाला विषय है वो भी हमें पता है, और जो ऐसे कौन सा चीज बेकार है वो भी हमें पहचानना चाहिए कि अरे ये चीज बेकार है, इसमें समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो भगवान ने बता दिया इस जगत का कहानी, तो भी अपने धाम के बारे में भगवान थोड़ा बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं क्या, परस्तस्मात् तु भाव अन्य व्याप्तो अव्याप्तात् सनातना यहा च सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान बता रहे अपने धाम में अव्याक्त और सनातन, ये दो चीज बताए। अव्याक्त मतलब ऐसे ही प्रकाशित नहीं हो जाता है, किसी के पास भी थोड़ा क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, लेकिन सनातन इटर्नल, कभी उसका क्षय नहीं होता है। और फिर भगवान बता रहे अव्यक्तो अक्षरो इति उक्तस्तम अहु परमं गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान बताते यम प्राप्य ना निवर्तन्ते, एक बार प्राप्त होने के बाद नो डेप्रिसिएशन, नो टैक्स फाइलिंग, नो क्या बोलते हैं वो जो जीएसटी और क्या क्या टैक्स है वो देना, कुछ नहीं चाहिए, एकदम अनलिमिटेड। यम प्राप्य ना निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और फिर एक्चुअली क्या है, मानिए कोई, किसी ने एक बहुत, किसी के पास एक बहुत अच्छा घर है, वो हम लोग को बुला रहे हैं अरे आप मेरे घर में आके रहो, सारा फैसिलिटीज है इधर, तो अपने, और जिनको बता रहे हैं मानी उनको थोड़ा कन्विक्शन नहीं आ रहा है, थोड़ा अरे सही बोल रहा है कि नहीं, पता नहीं क्या है नहीं है, अपने घर है, बड़ा चढ़ा के बोल ही सकता है, राइट, ऐसे लग रहा है जिनको बोल रहे हैं। लेकिन उनके घर को किसी ने देखा है, जिस घर में फ्री इनविटेशन मिल रहा है पूरा जीवन भर रहने के लिए, उसके घर को किसी एक थर्ड पार्टी ने देखा है। तो अब ये थर्ड पार्टी उनको, अरे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ रहा है, जा जल्दी से इनके घर में आराम से रहे। और ये जब इनके घर के बारे में बताना चालू करते हैं, ये और अच्छे से डिटेल्स में बताते हैं, और वही चीज इस श्लोक के परपोर्ट में श्लोक प्रभुपाद जी करते हैं। कृष्णा तो बस थोड़ा सा बोल देते हैं, हाँ व्यक्त है, हाँ सनातन है, ठीक है, एक बार चले जाएंगे तो वापस यहाँ, थोड़ा सा बताते हैं, अपने बारे में ज्यादा बताते नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी इसके परपोर्ट में लिखते हैं क्या क्या है। प्रभुपाद जी बोलते हैं चिंता मणि है, भगवान की इच्छा अनुसार सब कुछ मिल सकता है, कल्प वृक्ष है, भगवान का स्वरूप हमेशा दर्शन कर सकते हैं, जल जो है वो अमृत के समान है, कथा जो है वो गान के समान है। अगर कथा गान है तो नॉर्मल जो सॉन्ग्स है वो फिर कैसा होगा, अगर चलना डांस है तो डांस फिर कैसा होगा। तो प्रभुपाद जी इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ 21 वर्स जो है
उसके जो तात्पर्य है उसको जरूर पढ़िएगा। उसमें प्रभुपाद जी भगवान के धाम कैसे होते हैं उसका बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन दिए है, राइट। और फिर भगवान थोड़ा आगे जा रहे हैं, अभी भगवान बता रहे और कैसे उस धाम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पुरुषासा परा पार्थ भक्ति लभ्यास तव अनन्या, भक्ति के माध्यम से यही एकमात्र उपाय है भगवान के धाम को प्राप्त करने का। भक्ति, भक्ति एकमात्र उपाय है। भक्ति लभ्यास तव अनन्या, इस एक्चुअली हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे ये सब भगवत गीता, ये सारे ग्रंथों को, तो पता चलेगा भक्ति का महात्मा क्या है और भक्ति कैसे करना है, पता चलेगा बहुत अच्छे से, राइट। तो भगवान इसमें बता रहे अनन्य भक्ति के माध्यम से ये मिल सकता है, हमें ये धाम मिल सकता है। यस्यन्तः स्थानी भूतानि येन सर्वम इदम तथम। और भगवान का कृपा प्राप्त करना बहुत आसान है, क्योंकि भगवान कहीं पे भी आके हमें कृपा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक में जाके हम लोग पैसा उठा सकते हैं, एटीएम कहीं पे भी अवेलेबल है, कहीं से जाके भी एक्सेस किया जा सकता है। तो हम लोग अभी 4th सेक्शन में आ गए, डिवोशन, जो 23rd to 28th वर्स है। और इसमें भगवान फिर से थोड़ा एक्चुअली बीच बीच में अर्जुन को टेस्ट करते रहते हैं, थोड़ा दूसरा प्रोसेस बताते रहते हैं। अभी बोल रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़ने से, जैसे बहुत नियम होता है ना, इस समय में उस समय में, वो शुक्ला पक्ष में कृष्णा पक्ष में, ये सब कुछ कुछ नियम भगवान बता रहे हैं। और नियम बता रहे अर्जुन को, थोड़ा शेयर कर रहे हैं, उसमें हम भी थोड़ा देख लेते हैं हल्का से क्या भगवान इस सारे श्लोक में बता रहे हैं। तो ज्ञानीज और कर्मीज वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, जो ज्ञानी और योगी और कर्मीज जो है वो स्वर्ग में आते हैं। मजे करने की इच्छा है ना उनको, तो स्वर्ग में रहते हैं वो लोग, राइट। और इस तरीके से शरीर जाता है, एक के बाद एक के बाद एक, इतने इतने सारे जो देवी देवता है वो ब्रह्मन, जो भगवान के जो ब्रह्म ज्योति है वहां हमें पहुंचा देता है। और इस तरीके से कर्मी जो है, जो अपने कर्मों का फल भोगने की इच्छा रखता है, वो इस तरीके से फिर से वापस आता है कर्म करने के लिए। कुछ देर के लिए बहुत आनंद कर लेता है, फिर वापस आते हैं। जैसे वेकेशन में जाते हैं ना लोग, समर वेकेशन में बहुत अच्छा होटल में जाके रहा, बहुत अच्छा डेस्टिनेशन में जाके रहा, लेकिन कितना दिन, जब तक पैसा है, जब तक होटल में बुकिंग है उसके बाद होटल निकाल देगा। जब तक बुकिंग है बहुत खातिरदारी होगा, बुकिंग खत्म होने के बाद तुरंत हरे कृष्णा, अभी खाली करिए रूम, राइट। तो ये प्रोसेस है। लेकिन भगवान फिर से बताते 27 श्लोक में, नाइति स्त्री पार्थ ज्ञान योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्ता भवार्जुन। अर्जुन को बोलते हैं लेकिन भक्त जो है, ऑल द डिवोटीज नो दिस पाथ, भक्त जानते हैं ये सब क्या है, दे आर नेवर बिविल्डर्ड, वो डिवोटीज इन सब में बिविल्डर्ड नहीं होते। योग युक्ता भवार्जुन, इसलिए अर्जुन भक्ति करो थोड़ा, भक्ति करने से ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं होता है, कौन से समय में शरीर छोड़ना है, किस तरीके से शरीर छोड़ना है, ये सब चिंता की जरूरत नहीं होता है। जो हमेशा भगवान को उस तरीके से ध्यान करता रहता है, भगवान को याद करता रहता है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, भगवान के स्वरूप का, भगवान के शक्ति का, भगवान के प्रेजेंस का, इन सब के बारे में जो ध्यान करते रहते हैं, उनके लिए चिंता की कोई विषय होता ही नहीं है। और 28 वर्स जो लास्ट श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परामाम परम स्थानम उपैति चाद्यम। मतलब भगवान बता रहे वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव, मतलब जो इसका मैं ट्रांसलेशन ना आप लोगों को दिखाता हूँ। इसका ट्रांसलेशन बहुत सुंदर है, जो लास्ट वर्स है इसका। यह है इसका ट्रांसलेशन। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता है।
भक्ति करने से वो सब कुछ मिलेगा जो कर्मी को मिलता है, ज्ञानी को मिलता है, योगी को मिलता है, सब कुछ मिलेगा। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करते हैं और अंत में परम नित्य धाम की प्राप्ति होती है। राइट? जैसे हम बंगाली में एक वो सुनते थे जब मैं छोटा था, बोलते थे गाछेरो खाबे तोलारो कुराबे। गाछेरो खाबे इसका मतलब क्या है कि जो फल पेड़ में लगा हुआ है वो फल भी मुझे चाहिए और जो नीचे का जो फल है वो भी मुझे चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जो भक्ति करता है भगवान उनके लिए इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, सब कुछ मिलेगा उनके लिए। और इसके तात्पर्य बहुत सुंदर है एक्चुअली, स्पेशली लास्ट 2 पैराग्राफ्स। इंद विदित्व शब्द सूचित करता है कि मनुष्य, इस जगह से मैं पढ़ रहा हूं, कि भगवत गीता के उस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वत्या या मनोधर्म से इस दोनों अध्याय को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। विद्वत्ता, अरे मैं कितना ज्ञानी हूं, या मनोधर्म, अरे मुझे लगता है ऐसे ऐसे होगा, इस दोनों तरीके से नहीं करना चाहिए। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय, इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र है जिनके सुरक्षा भगवान करते हैं। मतलब पहला जो 6 चैप्टर्स और लास्ट का जो 6 चैप्टर्स, ये प्रोटेक्टिंग शील्ड है। बीच के 6 चैप्टर्स जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए, राइट? और फिर श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर चीज बताते हैं, जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं, तनिक भी में तो जी एक्चुअली मुझे हिंदी ना ठीक से पढ़ना नहीं आता है, तो अजय प्रभु आप ये जगह थोड़ा पढ़ सकते हैं? जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। राइट। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। ये श्रद्धा का ये बहुत एक इम्पोर्टेंट लर्निंग है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टीचिंग है इस वर्स का, कि भगवत गीता अगर हम भक्तों के एसोसिएशन में भक्तों से सुनेंगे और भक्तों के साथ पढ़ेंगे तो भगवत गीता का जो गुर अर्थ है, जो इनर मीनिंग है, वो मीनिंग सबके पास आ जाएगा, राइट? वो हम सबको पता चलेगा। ये सीक्रेट है, इस तरीके से भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। और भगवान ने इसमें क्या करते, बीच बीच में अर्जुन के नर्व्स टेस्ट कर लेते, बीच बीच में अर्जुन को थोड़ा बताते ये सब प्रोसेस है, ये है वो है वो है, और फिर बाद में फिर बताते नहीं, भक्ति बेस्ट है, सबसे भक्ति सबसे आसान है, राइट? तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। भगवान इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, 8th चैप्टर को, और इसका थोड़ा हम लोग देखेंगे जैसे डिवोटीज कैसे ब्लिसफुल रहते हैं। और इस तरीके से ये चीज हम लोगों ने सीखा इस चैप्टर से। डेड, जैसे DEAD था, डाउट्स, एंड ऑफ लाइफ, अटेनिंग सुप्रीम एंड डिवोशन, ये 4 चैप्टर्स को भगवान कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर में, इस 4 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है इस जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें से? समझ में आ रहा था, लाइक जो हम लोगों ने डिस्कस किया अंडरस्टैंडेबल था या थोड़ा थियोरेटिकल था ना? तो कोई प्रश्न तो बताइए। मुझे थोड़ा कार्तिक महीने के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं, फिर अपने उनके जब जो ज्यादा करना चाहिए और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो ये जो कार्तिक का महीना है, जैसे मैं शुरू में बता रहा था, ये एक्चुअली सेल का महीना है, जिस समय बहुत मतलब थोड़ा सा भक्ति करने से बहुत ज्यादा फल मिलता है। और इस महीने में बहुत सारा फेस्टिवल्स है, ये एक सबसे बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारा फेस्टिवल्स है इन द सेंस, जैसे गोवर्धन पूजा है, राधा कुंड का आविर्भाव तिथि है, ऐसे करके बहुत सारा फेस्टिवल्स है इस महीने में। और इसलिए ये महीना जो है बहुत ही स्पेशल है। और इस महीने में थोड़ा सा भक्ति करने से भक्तों के एसोसिएशन में
हमारे हृदय बहुत अच्छे से शुद्ध हो सकता है, और उस शुद्ध हृदय में हम लोग बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और भगवान की भक्ति करने का मतलब है सारे कार्यों में परफेक्शन लाना, परफेक्ट हो जाना। क्योंकि एक बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें बोला जाता है कि जो भगवान के भक्ति करता है, सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनमें सारे देव देवियों के गुण प्रकाशित होते हैं। सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हरौ अभक्तस्य कुतो महद गुना। लेकिन जो भगवान के भक्त है उनके पास कौन से बड़े गुण है, राइट? उनके पास जो भी गुण है उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। कुतो महद गुना, कौन सा बड़े गुण है? मनोरथ नास्ति धावतो असतो वही, वो बस मनोरथ, वो बस अपने मन के द्वारा तारित होके इधर उधर भाग रहे हैं, राइट? तो इसलिए बहुत अच्छा मौका है, ये मैं बता सकता हूँ। यदि मतलब प्रभु बोलिए माता जी। हाँ, मैं पूछ रही थी जैसे पुरुषोत्तम मास में बोले थे ना, जैसे मैं अगर रोज डेली अगर 4 माला करती हूँ तो पुरुषोत्तम मास में मैंने अपना माला चैंटिंग थोड़ा बढ़ा दिया था। तो वैसे ही क्या जैसे अभी कार्तिक मास में भी मैं ऐसा कर सकती हूँ कि टेम्पररी, मतलब मैं अभी अगर 4 माला करती हूँ तो मैं थोड़ा सा जी 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 जी, चैंटिंग। अच्छा। कर सकते हैं माता जी, कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन 4 माला बेसिक, हाँ, उसके ऊपर कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। नीचे मत करिएगा, सॉरी, ऊपर कर सकते हाँ हाँ हाँ, मैं वही पूछने जा रही थी। हैं। हाँ। हाँ बस वो करेक्ट इस बात। मंथ में अपनी जितना भक्ति कर ले मतलब उसका फल 1000 गुना वैसे मिलता है। जैसे बोलते हैं ना कि नदियों में गंगा सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होती है, उसी तरह मास में सबसे ज्यादा कार्तिक मास का महत्व आता है। तो जैसे बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मतलब बहुत सारे नियम जो भी अपने संभव हो सकता है उसी तरह से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस मंथ में अगर सभी भक्त अगर चाहे तो अपने एक बार मंदिर का दर्शन करें, या फिर एक बार सबको मिल करके दीपदान का प्रोग्राम उस हिसाब से करें। तो मेरे को मैसेज कर देंगे कैसे क्या सुटेबल होता है, या फिर एक बार डिस्कस करके नहीं, जो एक मेरा एक प्लान है प्रभु जी, मंदिर में दर्शन ना सिर्फ 8 जन को एट ए टाइम करने दिया जा रहा है। ठीक तो है। मंदिर में आएंगे तो प्लीज मास्क वास्क के साथ बस आके थोड़ा भगवान को दीप दिखा के, तो एटलीस्ट वो भी करना चाहिए, मतलब वो, मंदिर में हाँ, भी जाके वो दर्शन जरूर करें इस एक मंथ में। बार अगर किसी एक को बार असुविधा एक हो बार रही है, जरूर उसमें आए। कुछ कोऑर्डिनेशन चाहिए, मेरा कुछ सहयोग चाहिए, तो आई हाँ एम ऑलवेज रेडी एंड अवेलेबल, तो वो मैं कर दूंगा। मतलब किसी को कोई भी अगर टाइमिंग का है या कहीं जाने आने में, किसी को मंदिर पता नहीं है, कुछ भी समझना किसी भी तरह का चीज़ है, तो विल अरेंज। तो लग रहा है किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हरे अभी। कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई किसी को कुछ पूछना है? प्रभु प्रभु आप एक बार दीपदान के बारे में बता सकते थे, क्योंकि न्यू डिवोटीज हैं तो जो एवरी डे अपने जो दीपदान करते हैं ना, उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में अगर आप बता देते ना। हाँ, मैं एक्चुअली शुरू में बोला था दीपदान के बारे में अच्छा कि अच्छा, सॉरी, भगवान को मैंने एक दिया शुरू का दिखाने। मिस किया था। ओह अच्छा, ओके। मैं शुरू में दीपदान का वो जो महत्व था वो बताया था। लेकिन हाँ, दीपदान बहुत अच्छा है, दीपदान करिए, जप करिए, भगवान का दर्शन करिए, भक्तों का संग करिए। लेकिन सब कुछ थोड़ा सेफ्टी बना के करिए, क्योंकि कोविड 19 अभी भी है हमारे बीच में। नहीं तो घर में कर सकते हैं राइट। भाई, घर में डेली अपने को जो है भगवान की वो, जैसे प्रभु जी सबको स्टार्टिंग में बताए थे, तो जो राधा कृष्ण की या फोटो आपके पास तुलसी है। महारानी है तो तुलसी महारानी का परिक्रमा कर सकते हैं, तुलसी महारानी ला सकते हैं घर में, तुलसी महारानी को जल दे सकते हैं। बहुत बहुत जो कुछ भी करेंगे बहुत ज्यादा फल मिल जाएगा, क्योंकि ये महीना राधा रानी का प्रिय है। और जो भी चीज राधा रानी का प्रिय होता है वो भगवान के लिए एक्स्ट्रा, भगवान उसको एक्स्ट्रा ज्यादा पसंद करते हैं। Right? इसे मैं शेयर किया हूँ, तो अगर ये वाली फोटो है तो इसमें दिखा के कर सकते हैं, और नहीं तो सिंपल राधा कृष्ण के फोटो के सामने में भी अपने दीपदान दिखा सकते हैं, तुलसी महारानी को ऑफर ही कर सकते हैं। हेलो मेरे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं बोलना चाह रही हूँ, जो आपने दीप दिया जलाने का बोला, वो क्या कभी भी किसी समय भी जला सकते हैं हम लोग? सबसे अच्छा है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त या शाम के समय जलाएं, और अगर नहीं हो पा रहा है उस समय तो ठीक है, किसी भी समय जला सकते हैं। अच्छा, ओके। और जैसे साथ में हमारे दामोदर अष्टमी।
का मैं जो हमारे पाठ घर है में वो राधा कृष्ण की मूर्ति तो नहीं है, बट मैं तुलसी जी के आगे जला दूं? हाँ, भगवान को याद करके तुलसी महारानी को दिखा सकते हैं। या भगवान को याद करिएगा। और ये हाँ छोटा जरूर। फोटो, एक जब मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे, ये जो एक छोटा फोटो है भगवान का, वो ले सकते हैं। ओके, ठीक है, हाँ। ऐसे क्या? और किन्हीं तो भक्त का कोई ठीक, प्रश्न है? मुझे लगता है नहीं है किसी का प्रश्न। तो आप चैंटिंग सेशन होगा, तो चैंटिंग सेशन में ज्वाइन करके आप लोग चैंटिंग करिए, और मैं आप लोगों से विराम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज भगवद गीता की जय, कार्तिक महीना की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी हम लोग सब एक राउंड चैंटिंग कर लेते हैं, और मैं सबको बोलूंगा कि मतलब सब जुड़े रहे, मतलब 1 राउंड चैंटिंग में अपने को मैक्सिमम 8 से 9 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ये तो इतना शुभ महीना है कि इसमें करना भी चाहिए। जिनके पास माला ले लेंगे तो फिर मेरे साथ चैंटिंग करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा पार्टी हरे करी वो हरे, मुझे सी कर दिया हरे है राम करके। राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण मंत्र की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू फॉर एवरीवन, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और सभी से यही गुजारिश करूंगा कि सब अपने भक्ति को आगे बढ़ाएं और डेली दीपदान करें। हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 1 राउंड माला जरूर करें, जो बेसिक कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगले सप्ताह मिलते हैं। हरे कृष्ण।